हम लोगों ने 10 साल में दिल्ली को बहुत मेहनत करके बनाया था, सजाया था, कई चीज़ों को ठीक किया था। स्कूलों को, अस्पतालों को, सड़कों को, बिजली को, पानी को, सब चीज़ें इन्होंने 6 महीने भी नहीं लगाए और सारी चीज़ें इन्होंने बर्बाद कर दी। पूरी दिल्ली के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कूड़ा उठना ही बंद हो गया दिल्ली से। सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, गंदगी गंदगी है, कोई व्यवस्था नहीं बची है। अस्पतालों से लोग आते हैं, दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई अस्पतालों के अंदर, मशीनें काम नहीं कर रही अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए हैं। लोग बता रहे हैं पता नहीं क्या हुआ, पॉलिसी तो चेंज नहीं। वासियों देशवासियों को सबको मेरी तरफ से दीपावली की सभी को मेरी मुबारक हो, हैप्पी दिवाली। हम सब लोग गेंद पटका कर अपनी दीपावली मनाने का काम करें, प्रदूषण ना फैलाए क्योंकि हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। और अभी कल गोवर्धन आने वाला है, भैया दूज आने वाली है, उधर छठ मैया का भी एक अभी जल्दी 28 तारीख को एक प्रोग्राम जो हमारा ऐतिहासिक त्यौहार माना जाता है। उन सभी को मेरी तरफ से इन सभी पर्वों पर, इन सभी उत्सवों पर सभी को मेरी तरफ से खूब खूब बधाइयाँ, खूब लाख लाख बधाइयाँ, सबको मुबारकबाद। एक सवाल उठ रहा है लोगों के मन में कि हर साल जो दिवाली मनाई जाती थी प्रदूषित रहित मनाई जाती थी, मगर कहीं ना कहीं अभी से दिवाली आज है मगर 2 दिन पहले ही मतलब कि दिल्ली में प्रदूषण फैल गया है। इस देश में मेरा कहने का मतलब यह है कि देश में पक्षपात की राजनीति चलती है। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो भाजपा वाले लोगों ने हमें बिन पटाखों की भी हमें अनुमति नहीं दी। ये हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से वहाँ से स्टे ले आए। तो निश्चित तौर से जब भी अब भाजपा की सरकार है, अब तो कोर्ट ने उनको आदेश दे दिया कि तुम बिन पटाखे पटकाओ, लेकिन उसकी वोट में तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे पटकाए जा रहे हैं। ये तो वोट है गिन पटाखों की। मैं ये कहना चाहता हूँ निश्चित तौर से ये द्वेष भावना थी और पूरे 10 साल के 11 साल आम आदमी पार्टी को काम ही नहीं करने दिया, क्योंकि भाजपा की सरकार हमेशा आम आदमी पार्टी की सरकार पर दबाव बनाती रहती थी, फाइलोज करती रहती थी, नेताओं को परेशान करती थी। लेकिन अब हाहाकार मच गया। सबसे बड़ा दुख का कारण है कि अमित शाह मोदी जी ने कहा था कि हम हर दीपावली हर होली को फ्री सिलेंडर देंगे, अभी तो किसी को मिले नहीं। इन्होंने 2100 रुपये देने की बात करी, इन्होंने 2500 रुपये देने की बात करी। 8 महीने सरकार बने हो गए हैं लेकिन किसी को अब तक 2500 रुपये नहीं दिए गए हैं। अब हम चलते हैं, बिजली के दाम बढ़ गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी हमेशा बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री पे बात करने का काम, तो पानी के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये नए पानी के माफ़ करने के अभी वो लेकर आए हैं योजना, देखो उसमें क्या करते हैं। तो जब लागू होगा जो उसके बाद जब पता चलेगा क्या कम करते हैं, क्या दुखी करते हैं, क्या परेशान करते हैं, कितना कम करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जब भी दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के हित में लेकर आई तभी इन्होंने कोई ना कोई रोक लगाने का, स्टे लेने का काम किया। तो मैं कहना चाहता हूँ आज दिल्ली प्रदेश पूरा प्रदेश है, पूरे प्रदेश के नागरिक जनता सब परेशान है, क्योंकि उनको पता चल गया कि आम आदमी पार्टी अच्छी है, भाजपा अच्छी है। जो भी उन्होंने घोषणा करी है वो सब मेरे हिसाब से सब जुमला थी, और जुमले की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए आम आदमी पार्टी ने ये साबित करा कि देश के संविधान को मानने वाले लोगों के लिए जो उनका मौलिक अधिकार बनता, मौलिक अधिकार देने का काम किया गया। जो मौलिक अधिकार उन्हें देने का काम किया, तो ये सर्टिफाइड हो, ये सत्यापित करने का काम किया कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जिस संविधान में रोजी रोटी, कपड़ा मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसको देने का काम जो सरकार देती है देना चाहिए। ये देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार देना चाहिए। मैं लंबी बात ना कहते हुए कहना चाहता हूँ, एक सवाल और है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में मतलब उठ रहा है कि जितने भी ये जो बस्तियां हैं, मतलब झुग्गी झोपड़ी जिसको हम कह सकते हैं,
भाजपा ने एक कमेंट भी करा था उनके साथ में कि जब इनकी बस्तियां हटेगी तो वहीं पर उनको घर बना के दिया जाएगा या अलग से उनका घर बना के दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पे भी भाजपा कहीं ना कहीं नदारत रही और उन सवालों को पीछे हटाती रही। क्या मानते हैं कि मतलब कि जहाँ पर बस्तियां गिराई गई हैं वहाँ पे घर भाजपा ने कहा था जहाँ झोंकी जहाँ झोपड़ा ही मकान बनाएंगे। उन्होंने ये भी घोषणा करी, जुमला निकली, मकान बनाने से दोगे तमाम झुग्गियों को तोड़ने का काम किया गया, लोगों को बेसहारा करने का काम किया। जो 25-50 साल से झुग्गियाँ थी उनको तोड़ने तक काम किया। इस अनवानी के लिए काम हो रहा है। अनवानी उसमें मॉल बनाना चाहता है, अनवानी उसमें कमर्शियल बनाना चाहता है, बिल्डिंग बनाना चाहता है। ये सब अडानी के लिए ज़मीन खाली कराने का काम किया जा रहा है। इस देश में जो भी हो रहा है, अडानी अंबानी का मामला है, उसको पूरा देश देख रहा है। और देश आज नहीं तो कल उसका जवाब जरूर देगा, वोटों के आधार पर देगा। आज हमारे IAS के साथ आप देखते हैं दलितों के साथ क्या उनको जबरदस्ती मारा गया, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर करने किया गया। हमारे बिहार अपने जस्टिस जो हमारे गवाही हैं, निश्चित तौर से उनके साथ आप देख रहे हैं किस तरह वो देश के हित के लिए संविधान की बात करने की अपने उद्देश्य को लेकर वो चले हैं। बाबा साहब के उद्देश्य को वो बिल्कुल वो चाहते हैं कि जो संविधान में है वो हमारा मौलिक अधिकार मिलना चाहिए देश की जनता के लिए। उसको जो उनके अनुच्छेद हैं या उनके जो कानून है, उनकी जो मौलिक अधिकार है, ये देश की जनता को देना चाहते हैं। तो इसी तो उनको भी टिप्पणी करने का काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि देश की सरकार भी उनको दबाने का काम कर रही है। तो निश्चित तौर से पूरा देश जनता देख रही है भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, देश को बर्बाद करना चाहती है। यहाँ पे गरीब रहेगा या अमीर रहेगा। और यहाँ पर लोगों ने क्या करा कि 5 किलो के आटा या चावल या अनाज पर वो जिंदा रखना चाहते हैं। कि देश की जनता को 80% लोगों को वो इस देश को जिंदा लाश रखना चाहते हैं, ना ये मर सके और ना ही जिंदा रह सके, जिससे कि हमें वोट देते रहें। भाई इतना ही तस्वीर रखना चाहते हैं कि ये इतना खाए कि अपने बारे में सोचे और दूसरी बात ना सोचे, ना अपने बच्चों के बारे में, ना बच्चों के भविष्य के लिए, ना देश के लिए, कुछ ना सोचे। सुबह जाए कमा के आए और शाम को खा के सो जाए। कहा जाता है, बाबा साहब ने भी कहा, कसाब काशीराम ने कहा, जब आदमी के पेट से बचेगा तभी वो अगली बात सोचेगा, अभी बच्चों को पढ़ाने की बात करेगा, तभी मकान बनाने की बात करेगा, तभी मानवता समानता की बात करेगा। जो उसके पास टाइम ही नहीं है, पेट नहीं भरा तो क्या बात करेगा वो। तो इस बार भी उसी धूमधाम से जो बिहार स्टेट से जो लोग मनाते हैं छठ मैया का पर्व इतना धूमधाम से, क्या इस बार मना पाएंगे इतना धूमधाम से? आपने पीछे देखा होगा प्रदूषण के नाम पर बहुत सारे छठ रोग बंद कराने का काम किया, लेकिन फिर हमारी सरकार कोर्ट में गई, कोर्ट से उनको पूरे जितने इनके थे उससे डबल ने हमने छठ मैया बनाने का काम किया गया था। और बच्चे अच्छे तैयारियां नजर नहीं आ रही है दिल्ली में? कहाँ तैयारी है? 28 तारीख आम आदमी पार्टी 1 महीने पहले से लग जाती थी। आम आदमी ने हर धर्म के लोगों, हर जाति के धर्म के लोगों को, सभी को सम्मान, सभी धर्म के तमाम देवी देवताओं का या किसी भी समानता का आधार पूरा करने का काम किया। या उसमें बाबा साहब की बात हो, या संत रविदास की बात हो, या भगवान वाल्मीकि की बात हो, या छठ मैया की बात हो, या अपने भोले की बात हो, या कांवड़ की बात हो, सभी को समानता के अधिकार से देखने का काम किया। और हम कोई इस देश में राजनीति करने थोड़ी आए हैं, हम देश में परिवर्तन करने के लिए आए हैं। हम देश को विकास की रानी देना चाहते हैं, हम देश में विकास करना चाहते हैं। हम विकास के नाम से वोट, मैं भी ये कहता हूँ मैंने काम किया तो मुझे वोट दो। मेरा नेता भी कहता है कि मैंने काम किया तो मुझे वोट दो। तो हम तो काम और विकास पे वोट मांग रहे हैं, ना जाति पे, ना धर्म पे, ना मजहब पर, ना हिंदू पे कोई वोट नहीं मांग रहे हैं। हम कहते हैं हम तो सब धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं। हम जाति की विच्छेद की कोई बात नहीं करते। हम दलित से उतना प्यार करते हैं, मुस्लिम से उतना प्यार करते हैं, हम जाट से उतना प्यार करते हैं, हम ठाकुर से उतना प्यार करते हैं, गुर्जर से, ब्राह्मण से उतना प्यार करते हैं। समानता का अधिकार दें हम, क्योंकि देश संविधान कहता है, देश का संविधान, कि हमें मानवता इंसान के समानता का अधिकार देकर इस देश की रक्षा हिफाजत करना। और हम सबकी ड्यूटी बन गई है कि देश के बच्चे की जो ड्यूटी बन गई, हर व्यक्ति की जो ड्यूटी बनेगी, देश के संविधान को बचाया जाए। जब तक देश का संविधान हम जिंदा है और देश का संविधान नहीं है तो निश्चित मौलिक अधिकार हो जाएंगे। तो फिर जानवर की ज़िंदगी जीना, कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर यहाँ के लोग करने का काम कर रहे हैं। संविधान मतलब आप संविधान की बात कर रहे हैं, उच्च न्यायालय जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता है, सीबीआई के ऊपर जूता फेंका जाता है सरेआम, और यहाँ की जो राष्ट्रपति है वो पीएम वो देखते रहते हैं। देखो सामने उनकी निगरानी में ये सब। आज मेरा पढ़ा लिखा समाज गुलाम की तरफ जा रहा है, गुलामी करने जा रहा है।
उन्होंने ये सोचना चाहिए मुझे आज ये पद मिला तो संविधान से मिला है, यदि मुझे वोट का अधिकार मिला तो संविधान से मिला है, जो भी मिला मेरे मौलिक अधिकार से मुझे मिला है, वो मौलिक अधिकार संविधान से मिला। लेकिन वो तो उन्होंने रबड़ वाला आदि बना, रबड़ स्टैंप बना वाला रबड़ बना, अपना गुलाम बनाना, हाजी हाजी करनी है, हाजी हाजी करनी है। जो उनके हाजी करेगा वो पद मिलेगा, नहीं करा तो घर बैठेगा। तो ऐसे लोगों को उच्च पद पर जाने के बाद में हम देश के सोचना चाहिए देश कहाँ जा रहा है, कि देश की जो संविधान दिया ये कहाँ जा रहा है। धीरे धीरे देश में की जो सरकारें हैं हमारे अधिकारों को धीरे धीरे वंचित करने का काम कर रही है, हमारे मौलिक अधिकारों को ख़त्म करने का काम कर रही है, हमें जो अधिकार मिले हैं उनको धीरे धीरे वंचित करने का काम कर रही है। तो ये देश कहाँ जा रहा आप है। निम्न स्तर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो जो बड़े जो ऑफिसर है, आईपीएस रैंक के जो लोग हैं, जिनके घर में 6 आईपीएस है, एसडीएम है, सब कुछ है, वो सुरक्षित नहीं है, उनको भी मतलब कि मौत के घाट पर उतार दिया गया है। हरियाणा की बात है। मैं अभी तो बताया था आपको, आईएएस पीसीएस के साथ शोषण करके उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का काम किया गया। और जो बोलेगा उसी का कत्लेआम, उसी को फांसी, उसी को जेल, उसी के यहाँ ईडी, इसी के यहाँ सीबीआई, इसी के यहाँ इनकम टैक्स, ये तमाम छापे लगने का काम होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम देश में मानवता इंसान की सरकार चलाए, बाबा साहब के संविधान की सरकार चले, यही इंसान का एक रूप है। जो भी मेरा कहना है कि सबकी सब चलती तो नहीं, कभी तो वक्त दूसरों का भी आएगा। ये देश परिवर्तनशील है, आज नहीं तो कल जो बदलेगा उस बाबा साहब के संविधान से बदलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य हम सब मिलकर अपने संविधान की रक्षा करें, इसके लिए हिफाजत करें, इसके लिए रक्षा करें, उसे मौलिक अधिकार दिलाने के लिए हम सब लोग संघर्ष करें। सभी को मेरा जय भीम, सभी को मेरी बार बार दीपावली पर आप सभी का अभिनंदन और सबको बधाई, सबको मुबारकबाद, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। धन्यवाद।